दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों मैं सीताराम साक्या यानी PMBS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन, वंदन और जोरदार स्वागत। दोस्तों बिहार में चुनाव हो चुके हैं और आज मैंने देखा है मीडिया पे क्या चल रहा है। तो मीडिया की खबरें या टीवी न्यूज़ देख रहा था तो उसमें बड़े सारे लोग नाच कूद कर रहे हैं, खूब गाना बजाना हो रहा है और जय जयकार हो रही है बीजेपी की। तो बीजेपी के खेमे से मैंने देखा है ढोल नगाड़े के साथ लगाड़े खूब कूट पीट रहे हैं लोग, खुशियाँ मना रहे हैं ज़बरदस्त बिहार में। भाई स्वाभाविक है वो किसी पार्टी का हो एजेंडा और कोई भी जीता हो तो खुशियाँ तो होती हैं, मनाते हैं लोग। मज़े की बात यह है कि उसमें मीडिया वाले भी लोग उनसे पूछ रहे हैं, जो गुलाल लगा के रंग लगा के महिलाएं डांस कर रही हैं, नाच रही हैं और बीजेपी मोदी जी की और जितने भी बीजेपी के नेता हैं सबकी जय जयकार कर रही हैं और कह रही हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा हमारा देश। और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र की विशेषताएं क्या हैं। मीडिया वाले ने एक महिला से पूछा कि हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए आपने वोट दिया था? कि बिल्कुल हाँ। तो उसने पूछा कि हिंदू राष्ट्र में क्या नया होगा? अगर हिंदू राष्ट्र हो गया हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र में क्या अच्छाइयाँ और क्या नई चीज़ें आएंगी? तो वो महिला बेचारी कुछ जवाब ही नहीं दे पाई। तो उसने पूछा, बहन जी आप जो है किस OBC SC ST किस कैटेगरी से हो? तो उस महिला ने बताया हम SC हैं और डांस कर रही हैं, गुलाल लगा रही हैं। और एक ही महिला नहीं, पूरा हुजूम के साथ सारी महिलाएं इतनी खुश, बहुत ज़्यादा। चलो कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में हो सकता है, इसमें किसी प्रकार का द्वेष भावना नहीं और ना ही हमें कोई दिक्कत है। तो उस महिला से पूछा कि भाई कुछ जवाब दो हमें। तो उस महिला ने दूसरे की तरफ इशारा कर दिया, इनसे पूछो। उस महिला से पूछा, आवाज़ बड़ी तेज आ रही थी, वो महिला कई बात सुन नहीं पा रही थी। तो मीडिया वाले ने उसके कान में जाके नज़दीक से बोला है, जबकि हालांकि वो उसने ले रखा था, वो भी लगा दिया उसके कान में। तो उसने कहा आपने बीजेपी को वोट दिया था? कि हाँ जी दिया था और खुल के दिया था और हमेशा देंगे। आपने बीजेपी में किसको वोट दिया था? कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से दिया था। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी से क्या उम्मीद रखती हैं आप? तो उसने कहा मुझे बहुत उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी जी से। क्या उम्मीदें हैं भाई? कि मोदी जी जीते हैं तो महंगाई जो है ना उस पर लगाम लगेगी, सिलेंडर कम होगा, पेट्रोल कम होगी और ख़ास बात बताई कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो वही मीडिया वाले का प्रश्न उनसे भी था, उस महिला से, कि हिंदू राष्ट्र के बारे में आप बताइए
कि क्या अच्छा होने वाला है। हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे हमें बता दो जो होने वाले हैं। आपने हिंदू राष्ट्र के लिए वोटिंग की है ना, तो हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे बताओ। वो महिला बेचारी बहुत इधर उधर की बातें करती रही, सारी चीज़ें उसने वो बोली जो उसके न सर थे न पैर। वो किसी को मीडिया वाले तो हंस रहे थे कि इनको कुछ समझ में नहीं आता। ये एक कहा जाए कि भेड़ चाल में वोट गिरते हैं आज, या बिरादरी के नाम से पड़ते हैं वोट। तो उस महिला ने कहा कि मैंने अगर कुछ गलती कर दी हो बताने में तो इन बहन जी से पूछो। उन बहन जी से जब पूछा गया तो उस बहन जी ने कहा कि मैंने वोट तो इसी रूपरेखा पे दिया है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र क्या होता है बहन जी बताइए, हिंदू राष्ट्र के मतलब क्या है, इसमें 5 चीज़ें ऐसी बताओ जो अभी नहीं है वो हिंदू राष्ट्र में मिल जाएंगी या आएंगी या मोदी जी देंगे कि ये राम राज्य आ जाएगा पूरा। उन्होंने कहा अच्छा राम राज्य अच्छा है, राम राज्य अच्छा है और राम राज्य आना चाहिए, सतयुग आ जाएगा, बढ़िया बात है। तो राम राज्य की मीडिया वाले ने, मजे की बात यह है उसने पूछ दिया तो राम राज्य की 5 अच्छी बातें बताओ क्या थी। और मजे की बात यह है कि उन्होंने 5 क्या एक भी चीज़ नहीं बता पाई कि राम राज्य में कौन सी अच्छी चीज़ होगी या होने की उम्मीद है या मोदी जी ऐसा करेंगे। अब यही कहानी दूसरी महिला की तरफ पहुंची। वो महिला बेचारी उसने भी नहीं, उनसे भी काफ़ी देर तक मीडिया वाले लगे रहे, पत्रकार महोदय जी, लेकिन कुछ भी नहीं उसने भी बता पाया। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी महिलाओं से पूछा। मैं तो टीवी न्यूज़ देख रहा था, मैं तो हंसता रहा कि हिंदू राष्ट्र के बारे में किसी कुछ पता ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमें क्या मिलेगा, या भगवान राम खुद ही आएंगे कुछ देंगे, या भगवान राम के काल में कौन सी 5 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हिंदू राष्ट्र में बनेगी। क्या भारत में कभी हिंदू राष्ट्र था, बात ये भी आती है दोस्तों। हिंदू राष्ट्र क्या है, ये एक प्रोपगेंडा है। हिंदू राष्ट्र एक प्रोपगेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे गांव में मैं बहुत छोटा था, तो जब मैं किसी बात को लेकर के शाम के टाइम या जैसे थोड़ा सा अंधेरा जैसे होता था तो बच्चे बहुत सारे खेलते थे, मेरा भी मन करता था खेलने का, तो मैं भी जाता था खेलने के लिए। तो मेरी माँ रोकती थी कि ना अब नहीं जाना है, अंधेरा होने वाला है, अब नहीं जाना, यहीं रहो। हमने क्यों, क्या हो गया, अम्मा काहे ना जाए, तो कहते ना अब नहीं जाना। हमने काहे, वो कनकटा बैठा है। कनकटा ये कैसे कनकटा होता है, डला हुआ है बाहर, मत जाइए। हमने अच्छा अम्मा नहीं जाएंगे, तो हम डर से नहीं जाते थे। ये राम राज्य जो है या हिंदू राष्ट्र जो है ये कनकटा है, ये हुआ है, इसके अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं। राम राज्य न कभी हुआ और ना ही कभी हो पाएगा, और ना कभी हिंदू राष्ट्र हुआ। ये
आज से पहले भी कभी दोस्तों ये हिंदू राष्ट्र नहीं था और ना ही हुआ था, और ना ही हिंदू राष्ट्र ये कभी भी बन पाएगा। क्योंकि हिंदू ही जब नहीं है हिंदू, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। आज हिंदू शब्द को भी इन्होंने कन्वर्ट कर दिया सनातन में। हिंदू राष्ट्र जिसे ये अभी तक काफी सालों तक, दशकों तक ढोके ला रहे हैं और कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू संस्था, ऐसे नाम इन्होंने दिए हैं। आज वही हिंदू शब्द को इन्होंने कन्वर्ट करके सनातन कर दिया है। ये सनातन जो शब्द है भगवान बुद्ध से निकला है, भगवान बुद्ध ने दिया है। और दोस्तों मजे की बात तो ये है, हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा भाई साहब। जब हमारे कोर्ट ने ही बोल दिया है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ना पूरी गीता में, ना पूरी रामायण में, ना पूरे महाभारत में हिंदू धर्म की कहीं जिक्र है ही नहीं, और ना कभी भारत में इससे पहले हिंदू राष्ट्र बना था। तो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, ये एक सोचने का विषय है। अब हिंदू राष्ट्र तो कभी था नहीं, ना हिंदूवाद कभी था, ब्राह्मणवाद जरूर था। अब ब्राह्मणवाद कैसा, आप महाभारत उठा लीजिए, आप रामायण उठा लीजिए, और इनका सबसे बड़ा ग्रंथ मनुस्मृति या वेद उठा लीजिए, इन सब में हिंदू शब्द की या हिंदू की क्या परिभाषा है कहीं। अब इसमें मनुस्मृति जो है सारे में ब्राह्मणों को वर्चस्व, ब्राह्मणों को चढ़ बढ़ के दिखाया गया है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा, ब्राह्मण ही पूजनीय है, ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण भगवान से भी बड़ा है। ये मैंने कई बार ऐसे शब्द उसमें देखे हैं। तो ब्राह्मण धर्म तो ये बना सकते हैं, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं बना पाएंगे इसको। अब ये कहें कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान भी नहीं खत्म होगा। ये सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा रहता है कि लोगों को बरगलाया कैसे जाए, भड़काया कैसे जाए, हिंदू मुस्लिम कैसे किया जाए, एक दूसरे को लड़ाया कैसे जाए, बस। इसके अलावा दोस्तों इनका कुछ भी नहीं होता है। इतने सारे हमारे देश में लोग हैं, हिंदू 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 चिल्लाते, लिखते भी है हिंदू है, लेकिन हिंदू का फुल फॉर्म नहीं जानते। मैं तब जानूं
हिंदू का मतलब पूरा हो जाता है। हिंदू धर्म जिसे जो बोलते हैं उसमें बहुत सारे ओबीसी एससी एसटी के सारे लोग होते हैं। जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जिन्हें आज ये जगह जगह उनको नीच कह करके प्रताड़ित करते हैं, उन लोगों को कभी ये ब्राह्मण बना सकते हैं या ठाकुर बना देंगे, छत्री बना सकते हैं? ऐसा कुछ नियम है क्या इनके? जितने भी ग्रंथ हैं उसमें अगर नहीं है तो ये कैसे करेंगे? इनका प्रोपेगेंडा सिर्फ एक रहता है, संविधान ने आपको आज़ादी दी है, जितने ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं आज जो जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, बढ़िया सा कपड़े अच्छे से पहन रहे हैं, ये संविधान की देन है। ये संविधान की देन है। शिक्षा, अगर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं देते तो आज पढ़ लिख करके ये डिप्टी और कलेक्टर नहीं होते, कोई अधिकारी नहीं होते। मनुस्मृति दहन किया था बाबा साहब ने, क्यों? शूद्रों के लिए हर जगह प्रताड़ित अपमानित शब्द का प्रयोग किया गया है। पूरी मनुस्मृति में शूद्रों का कहीं भी सम्मान का नाम निशान भी नहीं है। दोस्तों, आज भी हमारे शूद्र भाई ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी गुमराह है, आज भी उनकी बनाई हुई लकीर के फकीर हैं, अपने विवेक से कोई काम नहीं करना जानते हैं। क्यों? उन्हें आता ही नहीं, क्योंकि वो स्थिति इन्होंने नहीं देखी। ये शूद्र तो छोड़ दो दोस्तों, महिलाओं का पढ़ने का अधिकार नहीं था, ब्राह्मण महिलाओं का खासकर। वो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने अधिकार दिया है, नहीं तो ब्राह्मण अपनी महिलाओं को भी शूद्र मानते थे। दोस्तों, कितनी बड़ी विडंबना वाली बात है। जो अपनी अर्धांगिनी धर्म पत्नी के साथ भेदभाव रखता हो, वो आदमी आपको या आपके साथ कभी छलावा नहीं करेगा। हो सकता है हमारी बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, बुरी लगे। मैं बातें ऐसी कहता हूँ बुरी लगने वाली, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें आडंबर अंधविश्वास वाली हजम नहीं होती हैं। दोस्तों, मैं क्या करूं? मैं सच बोलता हूं, सच बोलूंगा। मैंने सुना है, जाना है, पढ़ा है, समझा है। हम किसी भी व्यक्ति के लिए दुश्मन नहीं है और ना ही मेरा कोई दुश्मन है। पर्सनल हमारी उनसे कोई भी गिला शिकवा शिकायत नहीं है, और ना ही मैं किसी के लिए नुकसान वाली बात करता हूं। जिन शूद्रों के लिए मैं आज बोल रहा हूं, मेरे अंदर दर्द है तब बोल रहा हूं, नहीं तो मैं तो समझ गया मुझे कोई बरगला नहीं सकता है, ना मैं गलत जगह जा सकता हूं। मैं आज़ाद हूं, मेरा परिवार आज़ाद है, स्वतंत्र है, किसी प्रकार की दिक्कत कठिनाई परेशानी नहीं है। आडंबर जड़ से खत्म है मेरे घर में, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम स्वच्छ सुथरा। मैं चाहता हूं कि मैं भी बड़ी कठिनाई से ये सच्चाई को जान पाया,
हमें भी सुझाव देने वाला, समझाने वाला, पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति था। कभी मैं उसको गालियाँ देता था, मैं उसको बुरा भला कहता था, मेरे धर्म को छोटा बता रहे, मेरे धर्म को नीच बता रहे। उन्होंने मेरी आंखें खोली, मुझे पढ़ाया, समझाया, दिखाया, प्रैक्टिकल कराया, समझ में आया, चला, विकास हुआ। जब मुझे फायदा हुआ, मैंने उस चीज़ का प्रयोग किया, तो मेरा फर्ज बनता है कि एक आदमी ने जो चिंगारी मेरे अंदर डाली है, वो चिंगारी क्या समाप्त हो जानी चाहिए, क्या आग का गोला बन जाना चाहिए? अगर मंगलकारी है तो चिंगारी को आगे बढ़ाइए, अगर लोगों के लिए घातक है तो वहीं के वहीं समाप्त कर दीजिए। मुझे लगता है मैं आज आडंबर से परे हो गया हूँ। मुझे किसी प्रकार की भय नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार का देवी देवताओं से डर नहीं, क्योंकि देवी और देवता जो होते हैं उनको समझने की जरूरत है दोस्तों। समझिए कौन होते हैं। आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं। मैं तो ये कहूँगा, आपसे चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भतीजा हो, या आपकी धर्मपत्नी हो, आपकी बहन हो, आपका परिवार में कोई भी सदस्य हो, हम देवी और देवता किसी को भी कह सकते हैं। बड़े पूजनीय होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सम्माननीय होते हैं, लेकिन देवी और देवता हमारे छोटे भी हो सकते हैं। जैसे हमने अपने बच्चों को जो दिया है, ठीक है, आज वो पढ़ लिख गए, बड़े हो गए, सर्विस करने लग गए, कल को मेरा भी शरीर थकेगा, ये जर्जर होगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो मैंने बच्चों को जिस तरह से पालन पोषण किया, क्या हमारे जो बच्चे हैं, क्या हमारे साथ, या हमें उम्मीद नहीं है कि वो हमारे साथ अच्छा करेंगे, या हमारा पालन पोषण करेंगे कि नहीं करेंगे? उम्मीद ज़्यादातर होती है कि करेंगे, और हमारी नहीं, ये सबकी होती है। तो देवी देवता वो भी हो सकते हैं। अधिकांशतर बच्चे अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा परवरिश हुई है, तो अच्छे ही निकलते हैं। बच्चे भी समाज और परिवार से ही सीखते हैं। जिस संगति में ज़्यादा रहेंगे वो गुण तो निश्चित आएगा। तो कोशिश करें अपने परिवार की भी गुणवत्ता बनाए रखें, शिष्टाचार बनाए रखें, अच्छी जगह जाने की इजाज़त दें, और वातावरण भी घर में अच्छा बनाए रखें। कभी भी अपने बच्चों के सामने आप शब्द ऊंच नीच या गालियों का प्रयोग ना करें। हम घर में चित्र जो लगाते हैं, चित्र से चरित्र का निर्माण होता है, तो हम चित्र भी घर में अच्छे अच्छे लगाएं, जिनसे कुछ हमें प्रेरणा मिले, सीखने को मिले, कुछ अच्छी बातें मिले। जैसे सम्राट अशोक हैं, महान सम्राट अशोक देवानाम प्रियदर्शी कहा गया उन्हें। देवानाम प्रियदर्शी, समझिए कितनी बड़ी उपाधि उन्हें मिली है। देवानाम प्रियदर्शी, सम्राट अशोक महान, सम्राट भी शब्द लगा हुआ, देवानाम भी लगा हुआ, यानी वो देवानाम प्रियदर्शी
अब प्रियदर्शी भी लगा हुआ है। देवा नाम सम्राट प्रियदर्शी, 3 उनके साथ में जो उपाधियां लगी हैं, उनको दोस्त समझिए कितनी बड़ी उपाधियां हैं। कभी अकेले में आपने सोचा है सम्राट अशोक महान भी कहते हैं, तो उनमें कुछ बड़ी चीजें हैं, बड़ी बातें हैं दोस्त, उनसे सीखिए। भगवान बुद्ध की लगाइए, ज्योतिबा फूले की लगाइए, सावित्रीबाई फूले की लगाइए, माता फातिमा शेख की लगाइए, बहुत सारे हमारे पुरुष हैं, बाबा साहब की लगाइए, भीम मतलब उनके ललई सिंह यादव जी की लगाइए, रामा स्वामी वेंकटरमन, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की लगाइए। बहुत सारे ढेर हमारे महापुरुष हो चुके हैं अच्छे अच्छे। तो कभी भी बच्चा आपसे अगर पूछता है पिताजी ये किसका चित्र है, तो आप क्या कहेंगे? बताएंगे ना? हाँ, बिल्कुल बताएंगे। उनके कार्यकलाप जो होंगे उन पे आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे, रोशनी डालेंगे, बच्चे सीखेंगे। जब बच्चे सीखेंगे तो वो भी उस रास्ता को प्रयोग करेंगे, उस पर चलने का प्रयास करेंगे। तो चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। और संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए, बांस फांस मीसरी एक ही भाव विकास। बच्चे की संगत भी बहुत अच्छी रखिए, शिष्टाचार रखिए। हम सारी चीजें देने का प्रयास करें, फिर भी हमारा जो बेटा है बेटी है कुछ अगर ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं तो हम और किसी को तो नहीं, तो अपने मन को तो समझा सकते हैं कि मैंने तो कोई हालांकि गलती नहीं की, और फिर भी ऐसा समाज कहीं से मिल गया तो उसमें भी स्कूल होता है, स्कूल के दोस्त होते हैं। या आपका बेटा कोई कार्य करने के लिए गया है, जॉब टाइम होता है, तो उसमें अगर आपका बच्चा गलत संगत में फंस गया, पड़ गया, ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से भी कोई सीख ले सकता है। तो इस तरह से हमारा चित्र से चरित्र का निर्माण होता है और संगत का भी फर्क पड़ता है बहुत बड़ा। तो दोस्तों ठीक है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है बातों बातों में, और यहीं पे हमें वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दें दोस्तों। और भाईचारा बनाए रखें आपस में, बात विवाद किसी से नहीं करना है, सारे अपने मित्र हैं, आपके हैं। जीवन ये बहुत मूल्यवान है और ये जीवन हमें कब त्यागना पड़ जाए इसका कोई नहीं जानता। तो आपके मरने के बाद या हमारे मरने के बाद ऐसा शिष्टाचार हम करके जाएं, हमारे मरने के बाद अगर रोए ना तो दुख तो हो उसको कि एक अच्छा व्यक्ति चला गया। किसी के साथ बैर भाव का व्यवहार ना करें, सारे अपने हैं, और किसी से ऐसी भी तर्क ना करें धर्म को लेकर के कि हम तो जीत जाएं लेकिन हमारे रिश्ते कहीं टूट न जाए, कहीं हार, ये बहुत गम हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ऐसा। तो मैं दर्द जानता हूँ, रिश्ते टूटने की झनकार क्या होती है, बहुत गहरा दर्द होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम सतीराम साक्या है, PMBS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं बोल रहा था। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मेरा समझ के नहीं, आप अपना समझ के करिए, ये आपका अपना चैनल है। अगर आप शिष्टाचार और परिवार को सही दिशा देना चाहते हैं तो हम इसी तरह की वीडियो बनाते हैं। हम आप सबका अभिनंदन वंदन करता रहूँगा
और भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका मंगल और कल्याण हो, सबका भला हो, सब अच्छे पढ़े लिखे और सबको उन्नत प्राप्त हो। नमो बुद्धाय। जय सम्राट स्वरूप महा। जय भीम। जय विज्ञान। जय भगवान।